एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि एयरफोर्स नेक्स्ट वीक में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ले, या हमें फर्दर 1 मंथ और 2 मंथ का डिले देखने को मिल सकता है? कहीं इनरोलमेंट के टाइम तक आप ओवर एज ना हो जाओ। ऐसे अनकाउंटेबल क्वेश्चन आप लोग कल से फ्रिक्वेंटली कर रहे हो कमेंट सेक्शन में। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। कल से मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था। बट वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व कि पीपल आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट, हाउ ब्यूटीफुली दे आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। तो आज से बात करना आपसे बहुत ज़रूरी हो गया था, दैट्स वाई आई एम हियर। तो मैं आपका थोड़ा टाइम लूँगा और आई एम रेफरिंग टू दोज जो हमें हमें बिलीव रखते हैं, हमारी बातें सिंसियरली हमें फॉलो करते हुए आए हैं। तो आज ज़रूरत है उनको मेरी, तो 2 मिनट उनसे मेरी मुझे बात करनी थी। तो क्या है कि पहले तो मैं अपनी बिगिनिंग करता हूँ एक एडवर्टाइज़ का याद दिला के आपको। एक टीवी पे एक ऐड आता था कुछ दिन पहले, आई एम होपिंग कि आपने वो ऐड देखा होगा कि 2 ऊँट रहते हैं, डेज़र्ट का सीन रहता है। तो शॉपकीपर के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं भैया बिसलरी निकाल। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, बिसलरी के नाम पे नॉर्मल बॉटल निकाल के रख देता है। तो वो ऊँट क्या करते हैं, उन बॉटल को जो है उनका जो वाटर रहता है वो माउथ में इनसाइड ले जाके और पूरा वाटर उसके फेस पे थ्रो कर देते हैं। तो वो एकदम चौंक जाता है, वो कहते हैं भाई हम ऊँट हैं, गधे नहीं। लेकिन सेम थिंग जो है आप लोगों के साथ करी जा रही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो डिफेंस का मार्केट है वो इमोशंस पे चल रहा है। कल से लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो बनाएंगे, टाइटल में तो है पोस्टपोन, बस उनको एक ऐसा चमक धमक वाला टॉपिक मिल गया कि पेपर पोस्टपोन कैंसिल, और उस एंटायर वीडियो में अपना एडवर्टाइज। यार ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब ठीक है आप प्रमोशन कर रहे हो अपना, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ ना कि मेरा पीडीएफ का वीडियो है या मेरा नए चैनल का वीडियो है या किसका वीडियो है। आप इमोशंस के साथ खेल क्यों रहे हो? मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, और बच्चे भी जेन्युइन चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। बस क्या है, लैक ऑफ मैच्योरिटी। यार आप लोग सब क्या है 18 19 20, और कुछ बच्चे तो जेन्युइन समझते हैं बातों को। वो डिसलाइक रेशियो हमें देख के पता भी चल जाता है। जब किसी भी क्रिएटर के 30 40 से डिसलाइक ज़्यादा हो जाए, समझ लो उसमें उसने क्या करा है, गुमराह करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो मैं आपके पहले डाउट दूर कर, वैसे तो ऐसे कोई डाउट्स है नहीं, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि आप इनरोलमेंट में जो है, अगर जो है पेपर जो डिले होता चला गया सक्सेसिव, तो क्या आप इनरोलमेंट के टाइम तक कहीं ओवर एज ना हो जाओ? तो इसका आंसर है एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपने रजिस्टर करा था, आप फॉर्म ऑनलाइन कर चुके हो, आपका एडमिट कार्ड इस बार रिलीज करा था एयरफोर्स ने, तो अब जो डिले हो रहा है उससे आपके इनरोलमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, 0% पड़ेगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड थिंग कह रहे हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं सुसाइड, ऐसे कमेंट्स हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर जाओगे रिसेंट वीडियो पे, देन यू विल गेट इस तरह के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आपको क्या पता, आप तो कह रहे हो कि धैर्य रखो, मैं तो बर्बाद हो गया, ये हो गया। तो यार 2 मिनट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने अपने सराउंडिंग में कभी ऐसा तो सुना होगा, आप बच्चे हो, आपको इतना उसका प्रोसीजर नहीं पता होगा, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इंडिया की बैकबोन है। आपने देखा है कि वो उनका जो स्ट्रगल वाला फेज़ रहता है, प्रिपरेशन का फेज़ रहता है, वो कितना टफ रहता है। क्या होता है, कभी प्री निकला तो मेंस नहीं निकला, मेंस निकला तो इंटरव्यू में रह गए, इंटरव्यू भी हो गया तो मेरिट में आउट हो गए, मेरिट में आउट कभी कभी। तो इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में 5 5 साल 10 10 साल तक लोग पड़े रहते हैं। तो उसका रीज़न आपको पता है? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको पूरी लाइफ चैलेंजेस आएंगे, तो उनको प्रिपरेशन के फेज में इस तरह का उसका पैटर्न बनाया गया, इस तरह का टफनेस बनाई गई एग्जाम, वो डिमांड करते हैं कि आप प्रिपरेशन के दौरान ही इतने मेंटली टफ हो जाओ कि आप तैयार हो जाओ अपनी सर्विस के लिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी चैलेंजेस, आईपीएस बन जाते हो तो कितने चैलेंजेस रहते हैं आपको पता है। तो उस प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, वो एस्पिरेंट जो होता है वो स्ट्रगल, मतलब वो तभी से आईएएस बन रहा होता है अपनी प्रिपरेशन के फेज के दौरान। इससे आप लोग रिलेट करो लाइफ को। लाइफ में भी आपको मैं बताऊं कि चैलेंजेस हर सुबह जब आप सो के उठोगे तो चैलेंजेस आएंगे, और शाम को वो कुछ ना कुछ लेसन्स आपको सिखाएंगे जाएंगे। ये तो कुछ नहीं, अभी पेपर पोस्टपोन हुआ है, मैं आपको बताऊं, अभी तो पेपर पोस्टपोन हुआ है, कल आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो पहले तो आपको मेडिकल की बहुत सारी, इससे भी कई कंपेरेटिवली ज़्यादा डर रहेगा कि कैसे मेडिकल होगा, क्या होगा। फिर इसी तरह से मेरिट का डर, मेरिट आई, ये हुआ, मतलब इससे भी ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होता चला जाएगा। एक्सपोने जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। फिर ट्रेनिंग के बाद फिर घर नहीं आ पा रहे हैं पेरेंट्स से दूर रहने का,
घर आ गए तो फिर शादी का, शादी के बाद बच्चों का, बच्चों की फिर पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के बाद अपने बुढ़ापे की टेंशन। और ये लाइफ का दूसरा नाम स्ट्रगल है। अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज स्ट्रगल। तो इस तरह से तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर पोस्टपोन हो गया, ये हो गया। इसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और हमेशा कोशिश करा करो कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। और वो कर सकते हो अगर आपके पास जुनून है, आपके पास जोश है, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फैक्टर है कि मुझे नहीं, मुझे वर्दी चाहिए चाहिए, ठीक है। तो एनी हाउ आप उसको पालोगे। दूसरी बात, इससे बिल्कुल भी डेविएट मत हो कि पेपर पोस्टपोन हुआ। इन केस सिचुएशन नेक्स्ट वीक तक सही हो जाती है, एयरफोर्स अगेन एडमिट कार्ड रिलीज कर देता है, तो आप इस तरह की नेगेटिविटी में फंस जाओगे, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। तो प्लीज़ डेविएट मत हो। अगर जुनून है इस बार वर्दी लेने का, तो ये समझ लो आपका आखिरी पेशेंस टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में पास हो जाते हो और आप पेशेंस रखे रहते हो, क्योंकि परसेवरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूस इन जो अभी क्या हुआ है, पेपर अगर पोस्टपोन हुआ है, तो जो आपको टाइम मिला है इसको यूटिलाइज कर ले जाओगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो रेड जोन में थे, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, वो अब ग्रीन जोन में आ जाएंगे इस टाइम में जो ड्यूरेशन मिला है। और बहुत सारे ग्रीन जोन वाले बच्चे वो इसी डेविएशन में फंस के वो रेड जोन में पहुंच जाएंगे। तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ यूटिलाइज थिंग, तो आप चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करते हो। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से, क्योंकि मैं खुल के एज अ क्रिएटर किसी क्रिएटर के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग इतने समझदार बनो, इतने मैच्योर बनो कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि टाइटल में कुछ है और उस वीडियो में बस बिगिनिंग करी उसने और उसके बारे में बता के और अपनी ही बड़ाइयाँ वीडियो निकाल रहा है, तो इस तरह से चीज़ों को कर रहा है। यार एक इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी दी जा सकती है, ठीक है। इंस्टेंट आपने मुझे कभी देखा है कोई इन्फॉर्मेशन जो आया था, अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए थे, तो इसके लिए मैं जिस दिन नोटिफिकेशन आया था पोस्टपोन का, जैसे ही मैसेज बच्चों ने मुझे भेजा, मैंने तुरंत कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। मैं भी चीज़ों को आके लाइव आके और दुनिया का ये बवाल बवंडर बना सकता था, लेकिन यार मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा, मैंने एक वीडियो भी बनाया जबकि इस पे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि बहुत सारे बच्चों, बस बहुत सारे लोग इसी चीज़ का वेट करते हैं कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, इस तरह का कोई अगर नोटिफिकेशन आ गया या कुछ तरह से एक एडवर्टीज आ गया, तो उसको वो इस तरह से एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा डेविएट ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आपको वो आइडियल मानता है, आदर्श मानता है। आपको क्या है, आप ऐसा ढूंढते रहते हो कि कब ऐसे मौके मिले और हम बस 2-2 घंटे 3-3 घंटे का स्ट्रीम करके और ये बवंडर बनवाए मार्केट में। तो प्लीज़ यार इस तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहो, आप पढ़ाई पे फोकस करो। आप सभी जीनियस हो यार। एयरफोर्स जो है आपका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, तो बस वही रखो, इन तरह की डेविएशन में मत पढ़ो प्लीज़, ठीक है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। इस बचे हुए टाइम में बिल्कुल भी डेविएट मत होना, अगर आपने भी अपनी माँ को कुछ सपना दिखाया है।